स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अफसर ठेकेदारों के लूट, एलईडी खरीद में घोटाला, वाईफाई कनेक्शन हो या अन्य कामों में गड़बड़ी, इसकी चर्चा ना करे। सोमवार को स्मार्ट सिटी के स्मार्ट कमिश्नर को इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की खबरों को मीडिया कुछ ज्यादा ही तुल दे रहा है। कमिश्नर साहिबा इतने गुस्से में थी कि सवाल पूछे जाने पर सीधे धमकी दी, प्रोजेक्ट को बंद करना है तो 2 मिनट में कर देंगे, पर इसका पैसा दोबारा नहीं आएगा। एक मिनट थोड़ा कम बोलिए। नहीं, मेरा सवाल है, आपने सवाल के लिए बुलाया है। पहले जवाब देने दीजिए। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत हकीकत सामने आते ही कमिश्नर साहिबा एजेंसी का बचाव करने के साथ साथ पत्रकारों को भी नसीहत दे रही थी। पहले तो उन्होंने मीडिया को हड़काया और उन्हें चुप रहने की नसीहत दे डाली। स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में तरह तरह की अफवाहें और बेसिकली इसे एक गहरी साजिश कहा जाएगा। साजिश के तहत इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ तत्वों के द्वारा, जबकि ऐसी कोई भी बात है नहीं। तो ये जो गहरी एक साजिश है, लगता है कि कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि भागलपुर शहर का विकास हो और यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम हो, अच्छी बिल्डिंग्स बने या फिर अच्छे प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। कमिश्नर यही नहीं रुकी, निर्माण कार्य पर उंगली उठाने को लेकर बिना नाम लिए नगर विधायक अजीत शर्मा को भी लपेट लिया। उनका आरोप है कि स्मार्ट सिटी के काम को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम हो। उन्होंने कहा, सैंडिस कंपाउंड में चल रहे काम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा रही है। राजनेता अपना विकास और खुद का वैभव चाहते हैं। रोज सीमेंट व ईंट देखने जा रहे हैं तो कोई पुरानी ईंट को तोड़कर दिखा रहे हैं। सीमेंट की जगह मिट्टी उठाकर नेता पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। हमको तो यहाँ तक सूचना है कि कुछ लोग रंगदारी मांग कर रहे हैं कि आप हमको रंगदारी दीजिए, नहीं तो हम आपके एंटी छापते रहेंगे, विरुद्ध छापते ही रहेंगे। हमने भी बोल दिया है ठेकेदार को, वीडियो बनाइए, हमको नंबर दीजिए, रंगदारी की मांग हो रही है, नंबर दीजिए, पुलिस से वेरीफाई किया जाएगा, केस दर्ज होगा बकायदा। फर्म को हमने खुली छूट दी है। इस तरह से कोई दबाव डाले कार्य करने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा बने, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। हम लोग सपोर्ट करेंगे फर्म को। वो अपना अधिकृत दिखाएगा कहाँ से अधिकृत हुआ है। कोई भी चला जाता है, इक्का दुक्का क्या बोलते हैं उसको, राहगीर चलता फिरता पहुंच जाता है स्पॉट पे, आम पब्लिक ये देखने लगता है ईंट वीट, सीमेंट का क्वालिटी, फला ये वो। अरे हाँ, हम लोग काम तो करने दीजिए। 7% काम हुआ है, मुश्किल से काम तो हो जाए। अगर हम लोग को लगेगा कि काम फर्म ठीक नहीं कर रही है तो हम लोग खुद जांच करवाएंगे। पटना आईआईटी को रिक्वेस्ट करेंगे, एनआईटी को रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से जांच करवाएंगे हम लोग। लेकिन इस तरह की जांच तो कोई मतलब नहीं है। जिसको कोई तकनीकी क्षमता नहीं है, ऐरे गहरे लोग पहुंच जाएं जांच करने। क्या आप काम बंद कराना चाहते हैं तो हम लोग खुशी से कर देंगे, ये पैसा हम किसी और परियोजना में दे देंगे। लेकिन ये भी याद रखे जनता भागलपुर की कि सैंडिस के लिए दोबारा फंड नहीं मिलेगा आपको। अगर इस बार बंद हो गया फंड किसी भी कारण से, हम लोगों को क्या है, बंद करने में हमको 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर विकास सैंडिस का रुक गया, बंद हो गया, अभी हम पैसा दूसरी परियोजना में दे देंगे। लेकिन आगे आपको सैंडिस के लिए कभी पैसा नहीं मिलेगा विकास के लिए, ये भी ध्यान में रखिए। तो उनका मतलब मंशा क्या थी ये जांच करने की, ये अभी तक हम लोग को समझ नहीं आया। और इस तरह से ना हमने कभी आज तक देखा कि प्राचार्य खुद पहुंच गए, फैकल्टी एचओडी खुद पहुंच गए जांच के लिए। ये तो बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाएं होती हैं,
उसमें भी प्रिंसिपल खुद नहीं जाते हैं। ये तो उनकी गरिमा के खिलाफ है। और जो आदमी रिटायर कर रहे हैं 5-6 दिन में, विभागीय कार्रवाई चल रही है विभिन्न आरोपों में, और ऐसे आदमी की जांच रिपोर्ट पे क्या भरोसा, और जांच रिपोर्ट कहाँ है? वहीं आयुक्त वंदना किन्नी द्वारा पत्रकारों और राजनेताओं को कहे गए अपशब्द पर नगर विधायक अजीत शर्मा ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एजेंसी से मिली भगत का आरोप लगाया है। सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बावजूद आयुक्त एजेंसी के बचाव में उतर गई हैं। विधायक ने कहा, पीडीएमसी भागलपुर स्मार्ट सिटी के टीम लीडर पीएन सिन्हा ने खुद पत्र लिखकर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच टीम से गुणवत्ता की जांच करने का अनुरोध किया था। विधायक ने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता की है और इस पर पूरा अधिकार भी जनता का है। आयुक्त आम लोगों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर निर्माण एजेंसी को लाभ पहुंचा रही हैं। विधायक शर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्राचार कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्य की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य सक्षम तकनीकी एजेंसी से करवाने की मांग की है। विधायक ने सीएम से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए आयुक्त वंदना किन्नी पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। हमको तो लगता है कि वो एक प्रमंडल आयुक्त है, उनको जो काम का सुपरविजन करना चाहिए। अगर कोई भी जनता जाता है देखने के लिए काम को, चूंकि वो जनता का चीज है, जितने भी पूरे बिहार हो देश में जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है। सरकार तो उसको देख रेख रखती है और जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं उनको वो देख रेख के बढ़िया से काम कराना है और उसको स्वच्छ रखना है। उनका जो मैंने क्लिपिंग देखा उसमें ये कहते हैं, एक तो उन्होंने राजनेता मतलब नेता पर किया कि वो जाके सैंडिस कंपाउंड के काम को देखे। दूसरा वो कहते हैं कि पत्रकार बंधु को रंगदारी मांगते हैं ठेकेदारों से। उनका अगर आप पूरा क्लिपिंग देखेंगे तो लगता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है सिंगल, वो चाहे तो खुद ये ठेकेदार हैं या उससे कुछ न प्रभावित हो चुकी हैं। कल जो प्रमंडल आयुक्त बोल रही थी कि राजनेता अपने विकास के लिए, अपने वैभव के लिए, नाम कमाने के लिए ऐसा हरकत कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है। एक प्रमंडल आयुक्त, किसी भी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री सदन में बोलते रहते हैं, मैंने उनको पत्र लिखा है, उस पत्र का आपको 2 लाइन सुनाते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा सभी माननीय विधायकों को बार बार सदन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता रहा है कि हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हो रही कमियों को उजागर करें और गुणवत्तापूर्ण काम कराकर बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई के जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसे इसके एक एक पाई का लाभ दिलावे। मैं आपको बता दूं, इस पर जांच होगा और अगर जांच नहीं हो, काम सही ढंग से नहीं होगा, एक एक जनता को अधिकार है उसको देखने का। रहा इंजीनियरिंग कॉलेज, कैसे पूछते जांच किसने बोला, किसके कहने पर गए। और आपको मैं पत्र दिखाता हूं, स्मार्ट सिटी के इसमें रिक्वेस्ट लेटर इंजीनियरिंग कॉलेज को लिखा गया, टेस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किसको आप जांच करिए। प्रमंडल आयुक्त को पता ही नहीं है कि जांच उन लोगों ने लिखा है, नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं, या पीएन सिन्हा टीम लीडर एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पीडीएमसी भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। आश्चर्य है कि प्रमंडल आयुक्त इतने पद पर बड़ी बैठी है, उनको पता भी नहीं है कि चिट्ठी गया है। नगर आयुक्त बगल में बैठी हैं, कहते हैं किस हैसियत से आए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज नहीं वर्षों से जांच हो रहा है, अब जांच से घबरा क्यों रही हैं। खैर, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जांच कराने के लिए, और अगर प्रमंडल आयुक्त मिली हुई है उस ठेकेदार से, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से आग्रह करता हूं प्रमंडल आयुक्त पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा वक्तव्य उन्होंने पीछे में क्यों दिया है। विकास कार्यों की अनियमितता पर सवाल खड़ा करने पर पत्रकार को प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा शट अप कहने के विरोध में भागलपुर के पत्रकारों ने भागलपुर पत्रकार महासंघ के बैनर तले हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अधिकारी के द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आक्रोशित दिखे और प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समीप पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शशि शंकर, रवि कुमार, सुबोध कुमार, कुणाल शेखर, श्यामानंद सिंह, अरविंद कुमार, महेश कुमार, आर्यन कुमार, धीरज कुमार, अश्विनी कुमार, मोहम्मद इनामुद्दीन सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। कल आयुक्त वंदना किन्नी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमारे एक साथी
जो रिपोर्टर थे उनको उन्होंने सेटअप किया। सेटअप मीन्स सेटअप के बाद गेट आउट ही बचता है। और आपने खुद बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप ही अगर उस तरह की भाषा कहेंगे तो हम लोग सिर्फ एक मौन, हम लोगों का एक विरोध है। हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है आज, और सारे पत्रकार शहर के, अधिकतर पत्रकार शहर के हम लोग काला बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं। ये हम लोगों का एक मौन विरोध है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर जब पत्रकारों के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनके द्वारा पत्रकारों को सेटअप कहा जाता है, और उसको लेकर आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध अपना दर्ज कराया है। साथ ही साथ हम चौथे स्तंभ है, और चौथा स्तंभ का यह कार्य होता है कि जो भी कार्य यदि सही नहीं हो रहा है तो उसको हम प्रमुखता से दिखाएं, उसको छापें। यदि हम अपने कार्य में कोताही बरतते हैं तो इससे न समाज और न ही आने वाली पीढ़ियां बर्दाश्त करेगी। हम सभी अपना कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी यानी कमिश्नर के द्वारा पत्रकार को सेटअप कहा गया है, यह निंदनीय है। तुरंत कमिश्नर को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। आयुक्त महोदया एक पत्रकार को सेटअप और गेट आउट बोलती है, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। पत्रकार को अपने काम से रोकने का ये बहुत ही बुरी बात है। ये कहना इसका मतलब है कि आयुक्त महोदया कहीं न कहीं बाइस्ड होकर पत्रकारों के साथ ये व्यवहार कर रही है। मेयर सीमा साहा ने भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैंने खुद सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्य गुणवत्ता की जांच की थी। उपयोग में लाई जाने वाली ईंटें भी घटिया किस्म की थी। उन्होंने कहा, यह शहर मेरा है और विकास कार्यों की देखभाल करना मेरा दायित्व है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। काम हो रहे थे, हम भी निरीक्षण में गए थे। ये शहर भी मेरा है, और जो गुणवत्ता में कमी जैसे आई थी तो हमको अधिकार है कि हम उसको देख सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। स्मार्ट सिटी में अब व्हाट्सएप या ईमेल करने पर डाकिया कुछ ही घंटों में गया का तिलकुट लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। गया का मशहूर तिलकुट खाने के शौकीन लोगों को घर बैठे यह तिलकुट मिल जाएगा। सिल्क सिटी के कोने कोने तक तिलकुट पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया, यह डाक विभाग की नई पहल है। डाक अधिकारी के अनुसार 2 प्रकार का तिलकुट है, जिसमें एक चीनी और दूसरा गुड़ का बना हुआ। दोनों आधा किलोग्राम का पैकेट है और कीमत भी अलग अलग है। एक पैकेट का भी ऑर्डर करने पर डाकिया घर पर पहुंचा देगा। हालांकि कोई प्रधान डाकघर पहुंचकर भी गया का तिलकुट खरीद सकता है। होम डिलीवरी और पोस्ट शॉपी पर तिलकुट की एक जैसी कीमत होगी। आप के माध्यम से एक व्हाट्सएप नंबर, एक मेल हम दे देंगे। लोगों को पब्लिक के या बीच प्रचार किया जाएगा। उस पर जो ऑन डिमांड करेंगे उस डिमांड के अनुसार हम लोग उनको घर तक पहुंचाएंगे। कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसान और खेतीहार मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। आत्मा में किसानों को प्रशिक्षण दे रहे जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, बकरी पालन व्यवसाय से किसानों की आय 2 गुनी से 3 गुनी की जा सकती है, अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करे। 3 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 किसानों को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि पशुपालकों को पूरी जानकारी रहे और घाटा ना हो। ये बकरी पालन के विकास के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आत्मा के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर 125 पशुपालक आए हुए हैं बकरी पालन के प्रशिक्षण के लिए, और ये बकरी पालन का प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि प्रशिक्षित होकर के सरकार की विभिन्न योजनाओं में इनको शामिल किया जा सकता है, जिससे सरकार का उद्देश्य जो है कि घर घर बकरी पालन की व्यवस्था बने, और ये किसान जो है वह इससे बेनिफिट हो, उनकी उन्नति हो, उनका आर्थिक ग्राफ बढ़े, और स्वरोजगार योजना भी
विकसित किया जा सके। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित NH 31 मदरौनी चौक पर चोरों ने एक मिठाई और एक किराना दुकान से नकदी और सामानों की चोरी कर ली। दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिठाई दुकानदार अनंत प्रसाद शाह ने कहा, चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 10,000 का रसगुल्ला, 5,000 नगद ले गए। वहीं किराना दुकानदार रंजीत कुमार ने बताया, चोर ताला तोड़कर नकदी के साथ सामान अपने साथ ले गए। थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही दोनों मामलों में गिरफ्तारी की जाएगी। सब चुरा लिया है, तेल साबुन जितना है सब कुछ चुरा लिया। टोटल सामान तेल था, सरफ था, साबुन था और गोदरेज था, जितना दामी सामान था सब ले लिया, लगभग 15-20 हजार।